नमस्कार। आज हम गूगल I/O 25 की जो घोषणाएं हुई हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। गूगल ने 100 से ज्यादा चीजें बताई, लेकिन सार ये है कि AI अब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि दुनिया को समझ रहा है, योजना बना रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है। एक तरह से वर्ल्ड मॉडल AI कह सकते हैं इसे। हमारे पास गूगल, यूट्यूब, ब्लॉग पोस्ट्स और भी कई स्रोतों से जानकारी है। कोशिश यही है कि सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं इस चर्चा को। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, सबसे बड़ी छलांग जो है वो Gemini AI में है। Gemini 2.5 Pro को गूगल कह रहा है कि ये अब तक का सबसे काबिल मॉडल है। कई पैमानों पर ये सबसे आगे निकल गया है। अच्छा। और इसमें एक डीप थिंक मोड भी जोड़ा है, जो मुश्किल सवालों पर क्या कहते हैं ज्यादा गहराई से सोचने में मदद करेगा। अच्छा। हाँ, हालांकि ये अभी कुछ चुनिंदा टेस्टर्स के पास ही है। ओके। और हाँ, Gemini 2.5 फ्लैश भी आ रहा है जून में। वो तेजी के साथ बेहतर क्षमताएं देगा। यानी AI और ज्यादा स्मार्ट हो रहा है, तेज हो रहा है। सर्च में भी तो AI का बड़ा रोल आ गया है ना। वो AI ओवरव्यूज तो पहले से काफी लोगों तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गूगल सर्च में अब एक नया AI मोड आया है। ये अमेरिका में शुरू हो गया है अभी, और ये Gemini 2.5 पर ही चलता है। ये सिर्फ लिंक नहीं दिखाता, बल्कि जटिल सवालों के पूरे जवाब तैयार कर सकता है। अच्छा, सीधे जवाब। हाँ, और ये आपकी जानकारी को पर्सनलाइज भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए जीमेल से डिटेल्स लेकर यात्रा का प्लान बना दिया। और तो और ये एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। सोचिए, इवेंट के टिकट बुक करना। अरे वाह। साथ ही एक डीप रिसर्च क्षमता भी आ रही है। वो कई स्रोतों से जानकारी खींचकर पूरी रिपोर्ट बना देगी। तो सर्च अब सिर्फ जानकारी ढूंढने वाला नहीं रहा, बल्कि समझने वाला और शायद काम करने वाला भी बन रहा है। और वो AI असिस्टेंट वाली बात, जो असल दुनिया में मदद कर सके। प्रोजेक्ट एस्ट्रा का डेमो तो काफी प्रभावशाली था। फोन के कैमरे से देखकर वो चीजें समझ सकता है और मदद कर सकता है। जैसे आपने कहा, बाइक ठीक करने में मदद करना, या किसी ईमेल से जरूरी जानकारी निकालना, या दुकान को कॉल करके पूछना कि स्टॉक है या नहीं। ये तो कमाल है। हाँ, और ये सब क्षमताएं धीरे धीरे Gemini Live में जोड़ी जा रही हैं। और अच्छी बात यह है कि Gemini Live अब Android और iOS पर मुफ्त में है, कैमरा और स्क्रीन शेयरिंग की सुविधा के साथ। वाह, फोन सचमुच हमारी आंखें और कान बनकर मदद करेगा। ये तो बिल्कुल भविष्य की बात लगती थी जो अब हो रहा है। क्या ये असल दुनिया वाली मदद सिर्फ फोन तक है, या वो चश्मे वगैरह भी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। यहीं पर Android XR प्लेटफॉर्म आता है। XR मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों हैं। असल दुनिया पर डिजिटल जानकारी दिखाना, या पूरी तरह से एक डिजिटल दुनिया बनाना। अच्छा। इसके लिए सैमसंग के साथ साझेदारी है। वो इस साल अपना प्रोजेक्ट मोहान VR हेडसेट ला रहा है। क्वालकॉम भी साथ है। और हाँ, Android XR वाले स्मार्ट ग्लास के प्रोटोटाइप भी दिखाए गए हैं। स्मार्ट ग्लास? जैसे वो लाइव ट्रांसलेशन वाले? हाँ बिल्कुल। सोचिए, चश्मे पहने हैं और लाइव ट्रांसलेशन हो रहा है। इसके लिए जेंटल मॉन्स्टर और वॉर्बी पार्कर जैसे ब्रांड्स के साथ काम हो रहा है। और 3D वीडियो कॉल के लिए गूगल बीम भी पेश किया गया है। गजब। डिजिटल और असल दुनिया का फासला वाकई कम हो रहा है। हाँ। अच्छा, डेवलपर्स और क्रिएटर्स के लिए भी जरूर कुछ खास होगा। निश्चित रूप से। डेवलपर्स के लिए AI कोडिंग एजेंट्स हैं, जैसे Gemini कोड असिस्ट, फायरबेस स्टूडियो और जूल्स। और क्रिएटिव फील्ड में तो AI अब एक बड़ा सहयोगी बन रहा है। Veo 3 जो वीडियो जनरेटर है, अब सिर्फ टेक्स्ट से वीडियो नहीं बनाता। हाँ, बल्कि उसके साथ सिंक में ऑडियो और डायलॉग भी जनरेट कर सकता है। सच में? ऑडियो भी? जी हाँ। और इमेज जनरेटर अब तस्वीरों में टेक्स्ट को ज्यादा बेहतर दिखाता है। डिटेल्स भी शानदार हैं। एक नया AI फिल्म मेकिंग टूल फ्लो भी आया है। स्क्रिप्ट या इमेज से वीडियो क्लिप बनाने और एडिट करने में मदद करेगा। संगीत के लिए Lyria 2 AI म्यूजिक जनरेटर अब क्रिएटर्स और कंपनियों के लिए उपलब्ध है। और हाँ, वो AI से बनी सामग्री को पहचानने वाला SynthSide डिटेक्टर, उसे भी अपडेट किया गया है। कोडिंग से लेकर फिल्म मेकिंग तक AI हर जगह एक पार्टनर की तरह होगा। और आम यूजर के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या नया आ रहा है? Android 16 में एक नया डिजाइन सिस्टम आ रहा है, Material 3 Expressive। इससे फोन का इंटरफेस ज्यादा जीवंत और पर्सनलाइज लगेगा, रंगों और एनिमेशन के साथ। यही डिजाइन भाषा Wear OS 6 यानी स्मार्ट वॉच में भी आएगी। अच्छा, देखने में बेहतर लगेगा। और सुरक्षा?
हाँ, सुरक्षा के लिए भी स्पैम कॉल डिटेक्शन और बेहतर लोकेशन शेयरिंग जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। ये सब बेहतरीन क्षमताएं हैं, लेकिन क्या इन्हें इस्तेमाल करने के लिए कोई खास प्लान या कीमत भी है? हाँ, गूगल ने 2 AI सब्सक्रिप्शन प्लान भी बताए हैं। एक है गूगल AI Pro, जो पहले जेमिनी एडवांस था, वो $19.99 प्रति माह है, और दूसरा है गूगल AI अल्ट्रा, ये $250 प्रति माह है, जो खास तौर पर एंटरप्राइज यूजर्स के लिए है। इसमें सबसे उन्नत AI क्षमताएं मिलेंगी। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो गूगल का फोकस AI को सिर्फ एक सर्च इंजन या चैटबॉट से कहीं आगे ले जाने पर है। इसे हमारे डिजिटल और असल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना, एक ऐसा AI जो समझे, योजना बनाए और काम भी करे। बिल्कुल, और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि जब AI इस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल जाएगा, हमारी मदद करेगा, हमारे साथ मिलकर काम करेगा, तो हमारे काम करने, बातचीत करने, यहाँ तक कि सोचने का तरीका कैसे बदलेगा? क्या यह हमारी रचनात्मकता को, हमारी उत्पादकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? इस पर यकीनन हमें और आपको सोचने की जरूरत है। स्वागत है जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ Google I/O 25 ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸਨ? हाँ जी, बिल्कुल, काफी कुछ निकल के आया इस बार। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ Google ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਵੀ ਨੇ, ਟੈਕ ਸਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਯਹੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨਾ AI ਹੀ AI ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਐਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਜੈਮਿਨਾਈ AI ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਮਿਨਾਈ ਯੁੱਗ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? देखो, गल ਤਾਂ वाजिब है, पर जिस हिसाब ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਮਿਨੀ 2.5 Pro ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਮੋਡ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਟੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਜੈਮਿਨਾਈ ਨਾਨੋ APIs ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਰੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ AI ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, AI ਓਵਰਵਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ AI ਮੋਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੈਮਿਨਾਈ 2.5 ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੂਗਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ। ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਵੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਐਂਡਰੋਇਡ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਂਡਰੋਇਡ XR, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡਰੋਇਡ XR ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। VR ਯਾਨੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ AR ਯਾਨੀ ਔਗਮੈਂਟਿਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਡਸੈਟ ਹੋ ਗਏ, ਐਨਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਗੂਗਲ ਹੁਣ ਹੈਡਸੈਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੂਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਲਕਾਮ ਨਾਲ ਵੀ। ਗੂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਗਈ। ਡੈਮੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੈਮਿਨਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹ! ਨਾਲੇ ਐਂਡਰੋਇਡ 16 ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ 3 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੇ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ AI ਟੂਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ VO Flow Jules। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। VO3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ AI ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗਸ ਵੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ Imagen 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2K ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਫਲੋ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ VO ਤੇ Imagen ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। AI ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਐਪ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੂਲਸ? ਜੂਲਸ ਇੱਕ AI ਕੋਡਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ।
ਹਲੇ ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਕੋਡ ਲਿਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਗੂਗਲ ਬੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, 3D ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀਓ, ਫਲੋ ਤੇ ਜੂਲਸ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੂਗਲ AI Pro ਤੇ ਅਲਟਰਾ ਪਲਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ AI Pro ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੀਮਤ $19.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ Gemini 2.5 Pro ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੂਗਲ AI Ultra, $250 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ US ਵਿੱਚ ਹੈ। $250? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਫੀਚਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2.5 Pro ਦਾ ਡੀਪ ਥਿੰਕ ਮੋਡ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਲੋ ਐਪ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਇਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਨਾਲ YouTube ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੈਮਿਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਤੇ ਏਜੰਟ ਮੋਡ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੈਮਿਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਗਲ ਐਪਸ ਜਿਵੇਂ Gmail, Docs, ਕੈਲੰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਈਮੇਲ ਲਈ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਸਮਾਰਟ ਰਿਪਲਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੂਗਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਏਜੰਟ ਮੋਡ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ AI ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਭੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਿੰਕ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਰੀਨਰ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ AI ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਚ, ਐਂਡਰੋਇਡ, ਨਵੇਂ ਟੂਲ, ਏਜੰਟ, ਸਭ ਕੁਝ AI। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਉਤਪਾਦ 'ਚ AI ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ AI ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਤੇ ਪਵੇਗਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। उदों तक और जानकारी लेंदे रहो। खुशामदीद। आज हम गूगल I/O 2025 की कीनोट पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास गूगल के अपने ऐलानात हैं, कुछ टेक्निकल तज्ज़िये और माहिरीन की आरा भी। कोशिश है कि सबसे अहम बातें निकाल लें। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर ये देखना कि गूगल किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को अपनी हर चीज़ में ला रहा है। लगता है AI अब सिर्फ कोई अलग फीचर नहीं रहा। हाँ, ये गूगल के मुस्तकबिल का जैसे मरकज बन गया है। बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी थीम तो यही लगी, AI हर जगह, और इसका मरकज है जेमिनी। उन्होंने Gemini 2.5 Pro को अपडेट किया है एक नए डीप थिंक मोड के साथ। ये ज्यादा देर तक सोचने वाली बात क्या है? मतलब जवाब देर से आएगा? नहीं, जरूरी नहीं कि सारिफ के लिए देर से आए। इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा पेचीदा सवालात होते हैं ना, उनके लिए मॉडल जो समझे अंदरूनी तौर पर ज्यादा गौर व फिक्र करेगा। अच्छा। मुख्तलिफ पहलुओं से सोचेगा ताकि ज्यादा गहरा और दुरुस्त जवाब दे सके। गूगल का मकसद इसे एक वर्ल्ड मॉडल बनाना है, एक ऐसा AI जो दुनिया को समझे, सियाक व सबाक के साथ, सिर्फ मालूमात ना दोहराए। समझ गई। और अब ये जेमिनी हमारी जाती मालूमात जैसे ईमेल्स या कैलेंडर ये भी इस्तेमाल कर सकता है ज्यादा जाती मदद के लिए, यकीनन सारिफ की इजाजत से ही? जी हाँ, इसे वो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं। मकसद ये है कि AI आपकी सूरत हाल को समझकर ज्यादा मुताल्लिका मदद दे सके, जैसे आपकी अगली मीटिंग की तैयारी करवा दे या आपकी तस्वीरों की बुनियाद पर कोई ट्रिप प्लान बना दे। और इसी सिलसिले में एजेंट मोड भी है। ये तो काफी ताकतवर लगता है, AI का खुद से काम करना, जैसे कह रहे हैं अपार्टमेंट ढूंढना। क्या ये मतलब
काबिल भरोसा होगा, गलती का इम्कान नहीं? देखें, ये अभी इब्तदाई मराहिल में है, तो यकीनन गलतियों का इम्कान तो रहता है। गूगल ने सारिफ के कंट्रोल पर काफ़ी जोर दिया है। वैसे एक अहम नुक्ता है कि ये एआई एजेंट्स कितने खुद मुख्तार और काबिल भरोसा होंगे। ये कोशिश है कि एआई को सिर्फ मालूमात देने से आगे ले जाया जाए, अमली काम करने की तरफ। ठीक है, अब गूगल सर्च की बात करते हैं। एआई ओवरव्यूज जो हैं, यानी एआई से तैयार करदा खुलासे, वो अब मरकजी हैसियत इख्तियार कर गए हैं। ये तो वेबसाइट से ट्रैफिक कम नहीं कर देगा? ये एक मसला नहीं बनेगा? ये बहुत बड़ा कदम है और इसके असरात यकीनन गहरे होंगे। ये वाकई बदल सकता है कि हम मालूमात कैसे ढूंढते हैं और वेबसाइट्स तक ट्रैफिक कैसे पहुंचता है। इसके साथ ही अमेरिका में नया एआई मोड भी आ रहा है। ये मल्टी मॉडल है, यानी टेक्स्ट के साथ तस्वीर वगैरह भी समझता है और ज्यादा पेचीदा क्या कहते हैं रीजनिंग कर सकता है। और ये प्रोजेक्ट मेरिनर की मदद से टिकट खरीदने जैसे काम भी कर सकता है। क्या मतलब सर्च खुद वेबसाइट्स पर जाकर हमारे लिए काम करेगी? बिल्कुल, यही तो एजेंटिक सलाहियत है। एआई आपकी हिदायत पर एक्शन लेता है, सिर्फ लिंक्स नहीं दिखाता। और सर्च लाइव भी है। हाँ, वो क्या है? इसके जरिए आप फोन कैमरे से जो देख रहे हैं उसके बारे में हकीकी वक्त में बातचीत कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट एस्ट्रा की लाइव बातचीत करने वाली सलाहियतों को सर्च में लाना है। तो सर्च सिर्फ फोन तक नहीं रह रही, गूगल इस एआई को हमारे इर्द गिर्द की दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या इसीलिए एंड्रॉइड XR का ऐलान किया गया? जी बिल्कुल। एंड्रॉइड XR हेडसेट्स और स्मार्ट ग्लासेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है, गूगल सैमसंग के साथ। अच्छा, सैमसंग? जी, जिनका प्रोजेक्ट मोहीन हेडसेट पहला डिवाइस होगा। क्वालकॉम और चश्मे बनाने वाली कंपनियां जैसे जेंटल मॉन्स्टर और वॉर्बी पाकर इन सब के साथ मिलकर काम कर रहा है। मकसद यही है कि जेमिनाई को इन डिवाइसेस में शामिल किया जाए ताकि आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में एआई से पूछ सकें। ये तो बिल्कुल मुस्तकबिल की चीज लगती है। हाँ, ये HP के साथ मिलकर बनाया गया है। ये एआई और कैमरों की मदद से आम 2D वीडियो कॉल को एक असली 3D जैसा तजुर्बा बनाता है, बगैर किसी खास चश्मे के। वाह! मकसद है कि फासले के बावजूद ज्यादा हकीकी इंसानी राब्ता मुमकिन हो। तख्लीकी काम करने वालों के लिए क्या है? फ्लो नामी टूल का जिक्र था, वो क्या चीज है? फ्लो एक एआई फिल्म साजी का टूल है। ये VO3 जी, जो अब आवाज के साथ वीडियो बना सकता है। इमेजिन 4 जो बेहतर तस्वीरें बनाने वाला मॉडल है, और जेमिनाई इन सब को मिलाकर काम करता है। मकसद है कि स्टोरी बोर्ड से लेकर फाइनल वीडियो तक एआई तख्लीकी अमल में मदद करे। और डेवलपर्स के लिए जूल्स नामी एआई कोडिंग असिस्टेंट, ये कितना कारआमद हो सकता है? जूल्स अब पब्लिक बीटा में है। ये जेमिनाई 2.5 प्रो पर मबनी है और कोड लिखने, समझने और तब्दील करने में मदद करता है। यहाँ तक कि बराह रास्त गिटहब रिपोजिटरीज के साथ भी काम कर सकता है। अच्छा, एंड्रॉइड स्टूडियो में भी जेमिनाई की नई सलाहियतें आई हैं और कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म यानी KMP को आसान बनाया गया है ताकि एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए ऐप बनाना आसान हो। आखिर में गूगल ने 2 नए AI सब्सक्रिप्शन प्लान भी मुतारिफ कराए हैं। एक गूगल AI प्रो जो 1999 माहाना है, ये पहले जेमिनाई एडवांस था जी, और एक नया गूगल AI अल्ट्रा जो $250 माहाना है। ये फिलहाल अमेरिका में शुरू हुआ है। इसमें डीप थिंक और फ्लो जैसे जदीद तरीन फीचर्स तक सबसे पहले रसाई शामिल है। तो खुलासा ये है कि गूगल एआई को हर जगह, हर तजुर्बे में बहुत गहराई तक शामिल कर रहा है। तलाश, तख्लीक, राब्ता, यहाँ तक कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए भी। बिल्कुल, ये I/O सिर्फ नए मॉडल्स का ऐलान नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि गूगल कितनी तेजी से एआई तहकीक को हकीकी मसनूआत और सर्विसेज में बदल रहा है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच, जैसे जैसे एआई हमारी ज़ाती मालूमात यानी पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को समझने और हमारी तरफ से काम करने यानी एजेंटिक कैपेबिलिटीज़ के काबिल हो रहा है, ये हमारे रोज़मर्रा के डिजिटल तामुलात और ज़ाती राजदारी के बारे में हमारी तवक्कुआत को कैसे तब्दील करेगा? ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। Okay, let's dive right into the sources from Google I/O 2025. We've got a fair bit to unpack here. We do. Lots of announcements. So, our goal today is basically to quickly sift through the core message, what really stood out, especially around Google's AI vision. You shared a lot of good material with us.
And well, after going through it all, one thing is crystal clear. AI is now like the absolute heart of everything Google's doing. Everything, really. Pretty much, they're aiming to make it more personal, more proactive, definitely more powerful. It feels like they're building towards AI that doesn't just respond, but actually understands and, maybe even simulates the world around us. That whole world model concept they mentioned, that sounds massive. It really is. And Gemini seems to be the engine driving that. We saw Gemini 2.5 Pro get this new deep think mode. Right, deep think. What does that actually mean, thinking for longer? Is it just slower? No, not exactly slower. It's more about depth. The idea is it tackles really complex problems by doing more, let's say, internal calculation, exploring different ways to reason through something before giving an answer. Okay, so it's trying to handle tougher questions, pushing beyond simple retrieval. Exactly. It hints they're working on some, fundamental AI reasoning challenges, which ties back to that big world model ambition. Got it. And beyond just thinking harder, Gemini is also getting much more personal, right? More integrated into your stuff. Yeah, personal context is what they called it. Basically, if you give permission, and that's key, with permission, Gemini can tap into your Google apps. Like Gmail, Photos, Maps. All of those. Calendar, YouTube history, keep notes too. The aim is to give help that's actually relevant to your specific information, your life. So it could find that flight confirmation in your email, or maybe a note you saved. Precisely. Makes the assistance potentially way more useful, more proactive, because it knows your context. Could save you a lot of digging. And this AI push is definitely changing search. Big time. AI mode, AI overviews. That seems like a fundamental shift. It is. Those AI summaries are right there in the results now. Quick answers, comprehensive. Google said it's already hitting like 1.5 billion users monthly. Yeah, and driving over 10% growth in some types of searches in big markets. So it suggests people are, finding value in getting those AI answers fast. Okay, but then there's the really futuristic bit. Search live using the phone camera. Uh-huh. That brings Project Astra, their real-time AI assistant concept, right into search. So you point your phone at, a plant, a landmark? Exactly. Point it at something in the real world, maybe even text, and ask search questions about it live. It's moving towards AI that interacts directly with your environment through your phone. That feels like a pretty big step. So AI is in the core models, it's transforming search, and now they're making a serious play in XR extended reality. Yep, a whole new Android XR platform for headsets and glasses. They highlighted the Samsung collaboration, Project Muhan. That VR headset is expected later this year. And partnerships for glasses too, like regular-looking glasses. That's the idea. Gentle Monster, Warby Parker, aiming for lightweight Android XR glasses. And the key thing, Gemini is integrated. So the AI see and hear the world with you through the glasses. That seems to be the vision. Hands-free assistance, perceiving your surroundings alongside you. They showed off things like live translation happening right in front of you or navigation overlays. Okay, that's potentially huge. Feels more focused than past efforts, maybe. It does seem that way. Learning from Google Glass, perhaps, making the AI part of how you experience the world, not just something you talk at. And AI wasn't just for information, right? Creativity tools got a boost, too. Oh, yeah. Lyria 2 for music generation, high-fidelity stuff, even vocals, that's going out to artists. And Flow, the filmmaking tool. All right, Flow uses their video model, VO, and image model, Imagen plus Gemini. You give it text prompts, camera directions, and it generates video clips. They're focusing on keeping characters and scenes consistent, which is, a major challenge for AI video right now. Interesting. And quickly, something for developers. Jules. Yeah, Jules. It's an AI coding agent, uses Gemini, works asynchronously, it's in public beta, integrates with GitHub, basically helps read, write, debug, test code, like an AI pair programmer working in the background. Okay, so with all this powerful AI, there must be new ways to pay for it, new subscription tiers. They rejigged the plans. Google AI Pro is basically the old Gemini Advanced, still $19.99 a month. But there's a higher level now. Yeah, Google AI Ultra, $249 a month, currently US only. It's clearly for people who need really high usage limits, want the earliest features like DeepThink, access to tools like Flow. They're targeting, the power users, the pioneers. $250 a month. Wow. Okay. Signals how valuable and maybe costly these top-tier models are to run at scale. So stepping back, the theme is just AI, AI, AI. From the foundational models through search into hardware like glasses, creative tools, coding.
It's everywhere. Absolutely pervasive. The ambition is pretty clear. Build an AI assistant that's woven into your digital life, and now maybe even into how you see and interact with the physical world. Which really brings us to a final thought for you, the listener, to chew on. If AI assistants have access to your emails, your photos, your calendar, and now might be able to see and hear the world around you through something like XR glasses, what does that open up? What new possibilities, sure, but also what new questions does that raise about our relationship with technology and maybe even with reality itself?